नमस्कार दोस्तों, संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, बाल अपराध एवं महिला संरक्षण। तो देखें कि महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जो बातें हैं उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है कि पहले पढ़ा था हमने बाल विवाह की आयु निर्धारित की गई, कब की गई, कैसे की गई, इन चीज़ों पर हमने मुद्दे रखे थे। आज जो नया टॉपिक है इसी में आगे बढ़ाया गया है बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय। आपको जहन में होना चाहिए, कुछ हद तक बाल विवाह रुके हैं, पर लेकिन कुछ हमारी समाजों में अभी बाल विवाह चल रहे हैं। तो उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है, क्या मुद्दे रखे जा सकते हैं, क्या उन पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, इन चीज़ों पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखें, बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय। सबसे पहले तो लड़कियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जो बालिका हैं, बालिकाओं को शिक्षित करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये हर अभिभावक की जिम्मेदारी है। और हमें कानून शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये हमारे अभिभावकों की भी दायित्व बनता है। तो जब महिला साक्षर होगी, लड़की साक्षर होगी, तब जाकर इस बाल विवाह को रोका जा सकता है। और देखें, इसके और बिंदु हैं। समाज में जागरूकता, जगह जगह पर देखें, आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, टीवी चैनलों पर भी प्रचार प्रसार किया जा सकता है, और विभिन्न माध्यमों से, संचार के माध्यमों से जनता को जागरूक किया जा सकता है कि भाई बच्चे, लड़के या लड़कियों का जो विवाह है न्यूनतम आयु के आधार पर किया जाना चाहिए। जो सरकार ने न्यूनतम आयु रखी है उस आधार पर इनका कार्य विवाह कराया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि लड़कियों का विकास, पढ़ लिख सकें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। तो इसलिए समाज में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। आगे है जागरूकता को पैदा करना। वही बात है कि समाज में जब लोग पढ़ लिख कर साक्षर होंगे और ये सोचेंगे समझेंगे कि भाई लड़कियों का जो विकास है वो पूर्ण रूप से शारीरिक मानसिक रूप से होगा, तभी वो सक्षम हो सकती हैं और बनाई जा वो आगे अपनी तैयारी करें, जिससे समाज में जागरूकता आएगी और वो न्यूनतम आयु के आधार पर क्या है शादियाँ करेंगे। और सुने, महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराध। महिलाएं और बालिकाओं के प्रति जो आज अपराध हैं, आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं। इनके अपराध पर, हालांकि अब अपराधों पर अंकुश तो पाया है, लेकिन इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं, जिनसे महिलाएं त्रसित हो जाती हैं और भयभीत हो जाती हैं, वो घर से निकल नहीं पाती हैं। तो देखें क्या क्या हैं इनके लिए, महिलाएं और लड़कियों के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं, फिर भी अपराधों पर अंकुश नहीं लग पाता है। तो इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी और समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इनको कड़े से कड़े कानून बनाएं और इन दोषियों को सज़ा दिलाएं। क्यों महिलाओं के जो खिलाफ हैं ऐसे कानून जो समाज को नियंत्रित करते हैं, ऐसे कुछ कानून हैं जो बनाए गए हैं, वो समाज को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उनमें दायरे में रहते हैं। और नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अपराधी कहलाता है। नियमों का जो उल्लंघन करने वाला जो व्यक्ति है वो अपराधी कहलाता है। जैसे एसिड अटैक है, छेड़छाड़ी है, आगजनी है, जो महिलाओं पर क्या है, समाज में अमूमन ऐसे केस देखने को मिलते हैं। रेप की घटनाएं हैं, तो ये क्या है, कई बड़े बड़े आपने कांड देखे होंगे, हाथरस कांड हैं या इन प्रकार की विभिन्न गतिविधियां हैं। तो इन महिलाओं के लिए जो बनाने के लिए ऐसे कानून आने चाहिए जिससे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और आगे देखें, नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अपराधी कहलाता है। और इसके अपराध के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अपराध के जो अपराधी हैं उन 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। देखें, जो कार्य समाज के विरुद्ध होता है,
जो समाज में अमूमन देखने को मिलता है कि ऐसे कार्य हैं वो समाज के खिलाफ किए जाते हैं, भड़काए जाते हैं, आगजनी होती है, एसिड अटैक होता है, कई प्रकार की जो घटनाएं हैं वो अपराधी अंकुश नहीं लगा पाते हैं और उसमें क्या है हमारी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी फेल हो जाती हैं। तो यहाँ उसमें समाज के विरुद्ध जाते हैं। अगली है समाज की धारणाओं व आचरण का उल्लंघन। समाज में जो नीति नियम कायदे कानून जो बनाए गए हैं और उन आचरणों का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। उन उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और है IPSC, जो हमारे सरकार ने या हमारे संविधान में भारतीय दंड संहिता है, उस दंड संहिता के नियमों का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। अपराधी हैं सिर ताक पर चलते हैं, उन्हें भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, वो महिलाएं और लड़कियों के खिलाफ जो घटनाओं को अंजाम देते हैं उनसे डरते नहीं हैं। तो उनके लिए जो करने वाले जो अपराधी हैं ऐसे व्यक्ति क्या हैं, अपराधी कहलाते हैं। अब इस अपराध को रोकने के लिए क्या क्या कानून बनाए जा सकते हैं और हमारी सरकार है क्या जिम्मेदारी, उसमें समाज, युवा, लड़कियों, महिलाओं सबके लिए क्या है नैतिक कर्तव्य बनता है। तो उस कर्तव्य से उसमें कौन कौन से अपराध नियंत्रण कानून बनाए गए हैं और अपराध देखें। पहला है अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम 1956 में लेकर आए। अनैतिक व्यापार के लड़कियों की खरीद फरोख्त की जाती है, छोटी छोटी बच्चियों को क्या है बेच दिया जाता है। और तो इसके लिए हमारी सरकार ने एक प्रावधान लेकर आई और इसके लिए रोकने के लिए कुछ अंकुश लगाए। उन्हें कहते हैं अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम 1956। और लेकर आए कि जैसे गरीब, बेसहारा, मजदूर जो लोग हैं उनकी क्या है कि दहेज समस्या हमारे समाज में पनपी हुई है। उस दहेज समस्या को रोकने के लिए सरकार 1961 में एक अधिनियम लेकर आती है, दहेज प्रथा अधिनियम। तो दहेज को रोकने के लिए 1961 में एक अधिनियम लेकर आई और उस अधिनियम के तहत सरकार ने व्यवस्थाएं की। और है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिरोध अधिनियम। और एक जो मैंने अभी चर्चा की कि स्त्री प्रतिरोध, स्त्रियों पर जो क्या है अशिष्ट रूपण, चित्रण, नकल या इस तरह की अश्लील हरकतें, इस तरह की इन्हें रोकने के लिए क्या है एक अधिनियम और आता है। वो अधिनियम आता है 1986 के अंतर्गत। सरकार ने इसे रोकने के लिए 1986 में एक अधिनियम लेकर आई। तो इसलिए इस चरित्र चित्रण को रोकने के लिए अगला है सती निवारण अधिनियम 1987। सती निवारण अधिनियम 1987 आपने देखा होगा, छोटी छोटी उम्र में ही बच्चियां हैं क्या है विधवा हो जाती हैं। उन विधवाओं के लिए अब उनका बेबस और लाचार हो जाती हैं। उन्हें रोकने के लिए सरकार ने इस प्रथा को, क्योंकि जिंदा ही उसके साथ चला दिया जाता था, तो इस जिंदा जला दिया जाता था, तो उसके लिए उसे रोकने के लिए, पूर्ण रूप से रोकने के लिए एक अधिनियम लेकर आई। कौन सा अधिनियम? 1987 में। इसके अलावा आगे और चर्चा करेंगे हम कि भाई ऐसे कानून तो लेकर आ रही है सरकार, पर लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां हैं समाज में फिर भी हमारे क्या है ये प्रथाएं रुक नहीं पा रही हैं। तो सती प्रथा पर काफ़ी पूर्ण रूप से तो नहीं, पर लेकिन 99% अंकुश पा लिया है इस टाइम समाज की विडम्बनाओं ने। आगे देखें और क्या क्या आए हैं। पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग चयन प्रतिरोध अधिनियम। देखें गर्भ में शिशु की जांच कराना यानी लिंग की जांच कराना, या तो पहले ही जांच कराने के बाद उनको क्या है गर्भावस्था में भ्रूण में यही पता लग जाती है, 3-4 महीने होते ही कि लड़की है या लड़का है। तो इससे क्या है, तो इसके लिए कठोर सरकार नियम लेकर आई कि भाई लिंग की जांच नहीं की जा सकती। तो लिंग की जांच नहीं की जाएगी तो इसके लिए लिंग चयन प्रतिरोध अधिनियम लेकर आए 1994 में। आप गए होंगे अस्पताल वगैरह या उन आपने देखा होगा, वहाँ लिखा हुआ होता है यहाँ पर भ्रूण की जांच नहीं की जाती है। तो भ्रूण ऐसा करते हुए व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हो या जो वहाँ पर गया हो मरीज, यदि इस तरह की मिलते हैं तो इसके लिए इस अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। उनके लिए सजा रखी गई है कि भाई लिंग पूर्व यानी प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान
क्या है उसमें जांच नहीं करवाई जा सकती। तो ऐसा प्रावधान सरकार लेकर आई, पर फिर भी अंकुश नहीं लगा पाए हैं। अंकुश ना लगने का कारण क्या है? समाज में जागरूकता है, क्योंकि हमारी समाज में लड़कों को अधिक महत्व देते हैं और लड़कियों को कम। इसलिए लड़कियां गर्भावस्था में लिंग की जांच होने के कारण लड़कियों को क्या है, एबॉर्शन करा देते हैं, और एबॉर्शन कराने के बाद समस्या है। तो ये क्या है, तो हमारा लिंग अनुपात भी कम होता है। तो आगे चले, एक और हम लेकर आए अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा आपने देखा होगा, आजकल अमूमन समाजों में या घरों में ये परेशानियां देखने को मिलती हैं कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं वो अपने हकों को जान नहीं पाती हैं, ना अपने अधिकारों की रक्षा कर पाती हैं। तो आए दिन झगड़े होते रहते हैं। तो घरेलू हिंसा से क्या है, वो पीड़ित होती हैं। तो महिलाओं को इनके लिए कठोर बनाने के लिए कानून लेकर आए कि भाई घरेलू हिंसा से ग्रसित जो भी महिलाएं हैं 2005 इस अधिनियम का अपना प्रयोग करके उन घरेलू हिंसा से बचा जा सकता है। आपने देखा होगा, पति है शराब पीकर आते हैं और क्या है, महिलाओं को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं। उनसे परेशान होकर, तंग होकर महिलाएं क्या है, परेशान ज़्यादा रहती हैं, ग्रसित ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसी तो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हम अधिनियम लेकर आए। आगे जो है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण प्रतिषेध अधिनियम 2013। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जितने भी सार्वजनिक या निजी संस्थान हैं या आपके सार्वजनिक या निजी कार्यालय या ऑफिस हैं, उन कार्यालयों पर क्या है, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ यौन शोषण, यहाँ के यौन शोषण की जो कार्रवाई चलती है उनको रोकने के लिए, जो रैकेट होता है उसे रोकने के लिए अधिनियम लेकर आए हैं 2013 में। कार्यस्थल पर क्या है, महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जाती है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, शोषण किया जाता है, उसे रोकने के लिए, सबको समान लाने के लिए सरकार हमारा ऐसा कानून लेकर आई कि कार्यस्थल पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आगे शोषण पर, तो यह हुआ महिलाओं के लिए जो कठोर कानून बनाए। कुछ बालकों के लिए भी हैं अपराध। मैंने बताया अपराध नियंत्रण कानून हमारी सरकार ने बनाए हैं। उन अपराधों से क्या फ़ायदे क्या नुकसान हुए हैं ये देखने को मिलता है। पर लेकिन समाज में ये घटनाएं आज भी नहीं रुक रही हैं। आए दिन आप देखते हो छेड़छाड़, मारपीट, रेप इत्यादि जो घटनाएं हैं वो चल रही हैं, बदस्तूर चल रही हैं। पर लेकिन इनकी बहस से फिर भी लोग क्या है, सतर्क है। दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा में क्या है, आपने देखा होगा अखबारों में या सोशल मीडिया के माध्यम से आती रहती है, विवाहिता ने फांसी लगाई। दहेज की तंगी के कारण घर वाले उसको क्या है, परेशान करते हैं, परेशान हो जाती हैं, तो वो क्या है, फांसी के फंदे पर लटक जाती हैं। और क्या करें, कुछ कार्यस्थल पर उनके साथ कुछ घटनाएं हो गई कार्यस्थल पर और उनके साथ, तो उनको रोकने के लिए सरकार ने क्या बनाए, कानून बनाए। अब देखें बालकों के विरुद्ध अपराध, कि बालकों के विरुद्ध किस तरह से अपराध किए जाते हैं। तो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 लेकर आए, जो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार में दिया गया है, उसको और सशक्त बनाने के लिए बालक, यहाँ 14 वर्ष तक के बालकों पर क्या है, कार्य नहीं करवाया जा सकता या जोखिम पूर्ण भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो फिर भी जैसे होटल है, खानों हैं या इत्यादि जो भी कल कारखाने हैं, उनमें खतरनाक या जोखिम पूर्ण भरे कार्य वे हैं, फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे, उनमें नहीं लगाया जा सकता। तो इसके लिए बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 लाते हैं और उसे कड़ा प्रावधान बनाया गया उनके अपराध के प्रति। और है बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2006, इसको भी और कड़ा कर दिया गया। बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2006 को आगे इसको लाने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। फिर भी लेकिन समाज में क्या है, बाल विवाह नहीं रोके जाते। हमारे क्षेत्र में भी खूब बाल विवाह होते हैं, अभी शादियां निकल कर गई हैं तो खूब बाल विवाह हुए हैं। तो इसलिए तो बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम, तो अब तो ये व्यवस्था कर रखी है लोगों ने कि भाई बाल विवाह कर रहे हैं, लड़के की 21 वर्ष है, बड़े की, छोटे की शादी कर दी, तीसरे नंबर के 3-3 लड़कों की शादी, तो उनके क्या है कि दूसरी जगह शिफ्ट करके उनको पहले ही शादी की डेट के दिन नहीं तो उसको पहले ही उनकी शादियाँ फिक्स कर दी जाती हैं और फेरे डाल दिए जाते हैं। ठीक है भाई, आगे है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
यहाँ लैंगिक अपराधों के मेल फीमेल लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी इस तरह के लैंगिक जो अपराध हैं उनसे बालकों का संरक्षण अधिनियम लेकर आए 2012। इसे कहते हैं पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट की हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे है किशोर बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। जब कोई भी किशोर इस अपराधियों में अपराधी बन जाता है या कोई घटनाओं का अंजाम देते हैं तो उनकी देखरेख और उनके संरक्षण अधिनियम लेकर आए 2015। तो आज की क्लास में मैंने बताया कि भाई महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कुछ बिंदु हैं, उन पर हमने चर्चा की। जैसे महिला और बालिकाओं को विरुद्ध अपराध उनको रोकने के लिए, अंकुश पाने के लिए उन बिंदुओं पर चर्चा की। उसके अलावा हमने अपराध नियंत्रण कानूनों पर चर्चा की और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण प्रतिषेध अधिनियम के बारे में और बालकों के विरुद्ध अपराध। तो मैं मानता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।